चुनावी रणक्षेत्र में कूच की तैयारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बीजेपी सरकार पर आज जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या में एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम ब्राह्मणों को विश्वास दिलाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ ही सुरक्षित है। तो दूसरी तरफ भाजपा और संघ की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान यूपी चुनाव के दौरान संघ और सरकार के बीच तालमेल को लेकर चर्चा भी हो रही है। तो 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार चुनावी मैदान में सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। लेकिन आज जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण समाज को लेकर बात कही, उसको देखते हुए अब ये जो चुनाव है वो और दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो दावा करती हैं कि ब्राह्मणों को विश्वास वो दिलाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ ही सुरक्षित होगा। अभी तक बसपा सुप्रीमो दलित को लेकर बात करती थी, दलित के हित को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती थी। लेकिन अब 2022 के चुनाव में एक नया पेच आप कह सकते हैं। ब्राह्मणों का कार्ड, यहां पर जाति का जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। भाजपा और संघ की एक अहम बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो अपने अपने स्तर पर सभी ने शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्राह्मण समाज को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। अगले 6 से 7 महीने के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव अग्रवाल, नेता बीजेपी, जुड़ेंगे हमारे साथ। राजू चौधरी, नेता सपा। नरगिस खान, नेता आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी आपके पास ही आते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव, लगातार बीजेपी पार्टी दावा कर रही है कि हम 350 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, और दूसरी तरफ सपा और बसपा की तैयारियां भी अब जोरों पर है। क्या लगता है क्या होगा 2022 का विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं सुरभि जी, 2014 में जनता अस्वस्थ होके कांग्रेस से निजात पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। बिल्कुल। उसका परिणाम ये रहा कि शानदार व्यवस्था के तहत भारतीय सूत्र, अयोध्या में राम मंदिर जैसे, ट्रिपल तलाक जैसे कई मुद्दे हमारे ध्यान से बाहर निकल गए। जहां तक हमने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा या कश्मीर में हमारी कम से कम एंट्री हो पाएगी, शानदार व्यवस्था के थ्रू हमने कश्मीर को विजय पाई, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक हमने बनाया, महिलाओं को सुरक्षा दिलवाई। उसी के चलते 2017 में उत्तर प्रदेश में हमें शानदार जीत योगी सरकार जी के रूप में मिली। उसके साथ आप देखेंगे 2017 में के बाद योगी जी ने शानदार व्यवस्था के थ्रू बहुत ही सारे काम, इतना सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, महिला सुरक्षा पे काम किए, डेवलपमेंट पे काम किया, कई स्मार्ट सिटी की योजना बनाई, सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रवान चढ़ी। और आज बहुमत के रूप में, बहुत शानदार व्यवस्था के रूप में हमारे माननीय योगी जी आज आपके सामने है। कोरोना काल एक महामारी के रूप में हमारे पास आया, उस व्यवस्था में पहली लहर में बहुत शानदार व्यवस्था करते हुए, अपने लोगों को बचाते हुए यूपी सबसे ज्यादा नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा कि हम अपने लोगों को बचा पाए। दूसरी लहर में आप देख रहे थे कि दूसरी लहर में जो दूसरा वेरिएंट आया उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा सारी व्यवस्थाएं की, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उसके साथ दवाइयों की उपलब्धता, क्योंकि एक साथ इतनी महामारी आई थी। थोड़ा फ्लैश इस बीच में जरूर आया, लेकिन बाद में योगी जी के दिशा निर्देश और मेहनत और हिम्मत के कारण हम लोग अपने बहुत सारे लोगों को सही सलामत बचा पाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। 2022 चुनाव विधानसभा का आपके हमारे स्तर पर है।
6 महीने बाद चुनाव होना है। इन्हीं सब विकास के मुद्दों को लेके हम 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बने रहिएगा। सीधा चलते हैं अब राजू चौधरी जी के पास। राजू जी, नेता बीजेपी कहते हैं कि उनके पास विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं और इस बार वापस बीजेपी ही सत्ता में बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है सर। सुरभि जी, इस लोकमंच में बोलने का मौका दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। भारतीय जनता पार्टी अगर मूल मुद्दों की बात करे तो अभी इसकी तैयारी जो 2012 के बाद 17 तक अखिलेश जी ने निभाया है, उसका फीता काटने में ही उन्होंने पूरा समय बिताया है। इनकी क्या तैयारी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गंगा के किनारे कुछ ऐसी और व्यवस्थाएं हुई है जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनको नमन किया गया। एक बार उनको भी ये जाके नमन कराए, इनके पास धन जाएंगे। आपका मुद्दा शिक्षा कभी नहीं होता है, आपका मुद्दा कभी भी चिकित्सा नहीं होता है, आपका मुद्दा कभी सुरक्षा नहीं होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। आए दिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर पेपर हर जगह पे, उसके बारे में इसका क्या विचार है? कैसे ये लोग हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, किस साल संसद की बात करते हैं, हमको नहीं मालूम। ये तो सपा के राज में भी था सर। सपा के राज में भी अगर कभी हुआ है तो दंड मिला है, इन्होंने कितना दंड किसको दिया? एक बयान याद होगा शायद आपको मुलायम सिंह यादव का, उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। उन्होंने जिस मैटर में कहा, मीडिया के लोगों ने उसको काट काट कर दिखलाया। उन्होंने नई शादीशुदा लड़कों के जोड़ों पे जब विवाद होता है तो लड़कियां सीधे FIR कराने के लिए जाती है। उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस बयान को काट काट कर मीडिया के लोगों ने उसको हेडिंग बनाकर दिखाया। और वो बयान एक तरीके से बहुत ही सत्य था। नए शादीशुदा लोग कभी थोड़ा सा भी विवाद होता है तो लड़की पक्ष वाले सीधे कोतवाली जाकर दहेज उत्पीड़न का FIR करते हैं, और उसी चक्कर में अगर लड़के हाथ मार देते हैं लड़की को, अपनी पत्नी को, तो वही मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल सर, की घटना है, हम लोगों को अच्छी तरह से याद है। बिल्कुल राजू जी, बने रहिए। आप सीधा चलते हैं नरगिस जी के पास। नरगिस जी, आपने नेता बीजेपी को भी सुना, सपा के नेता को भी सुना, दोनों ने अपने अपने जो जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं। सपा कहते हैं कि सिर्फ परियोजना ही की गई है, सिर्फ फीता ही काटे गए हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किया गया। सपा लगातार दावा कर रही है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव सपा समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी तैयारियां कितने स्तर पर की गई है और किन मुद्दों को लेकर जाएंगे इस बार चुनाव में? नरगिस जी। नरगिस जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? किसी तकनीकी समस्या की? जी जी मैम, बोलिए। प्रश्न एक बार दोबारा से दोहराऊं या सुना आपने प्रश्न? जी जी बोलिए। लेकिन मैम, सरकारें तो बहुत आई। कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भाजपा की भी सरकार है, लेकिन इन लोगों ने राजनीति की तो धर्म और जाति, मंदिर और मस्जिद की राजनीति की, किसी ने विकास की राजनीति की नहीं। लेकिन आप दिल्ली में जाकर देखिए, वहाँ राजनीति होती है तो फ्री बिजली की होती है, बच्चों की फ्री शिक्षा की होती है, फ्री इलाज की होती है, महिलाओं की सुरक्षा की होती है, फ्री बसों में महिलाओं को सफर की होती है। आप दिल्ली मॉडल उठा के देख लीजिए कि दुनिया के नक्शे पे सिर्फ अगर छाया है तो आम आदमी पार्टी का मॉडल छाया है। और उत्तर प्रदेश में भी 2022 में सरकार बनेगी तो दिल्ली मॉडल के ऊपर बनेगी। नरगिस जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नरगिस जी की आवाज नहीं आ पा रही है। हम सीधा चलते हैं नेता बीजेपी के पास। संजीव जी, अभी आपने तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। आपने कहा कि अब जिस तरीके से हमने कोरोना काल में देखा कि कोरोना पे नियंत्रण पाया गया, लेकिन उल्टे अगर हम राजू चौधरी जी की बात करें तो उन्होंने तमाम खामियों को भी गिनवाया है। कोरोना काल में यूपी के अंदर लाखों लोग मरे हैं,
जाहिर सी बात है यूपी विधानसभा चुनाव में ये एक मुद्दा ये भी होगा और कहीं ना कहीं आपको जनता का जो आक्रोश है, जनता के जो गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। इस चीज से कैसे बचेंगे सर? देखिए सुरभि जी, मैं आपको बता दूं, कोरोना की लहर से जो महामारी आई है केवल ना अपितु यूपी में आई है, पूरी दुनिया में आई है। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मरे हैं, सबसे ज्यादा धनी अब, लेकिन अब भारत हो गया सर, अब भारत हो गया सर, अब भारत हो चुका है। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, संजीव जी बोलिए। जी, आप देखिए पूरी दुनिया में इतने सारे लोग महामारी मारे गए हैं, उसके बाद इतनी शानदार व्यवस्था पहली लहर में की गई। बहुत ही ज्यादा व्यवस्था के तहत, बहुत शानदार व्यवस्था के तहत इतना जाल फैलाया गया, लोगों को क्वारंटाइन किया गया, दवाइयां उपलब्ध कराई गई, हमने अपने लोगों बहुत सारे लोगों को बचाया। दूसरी लहर इतनी तेजी से लहर आई, उसका किसी को अंदाजा नहीं था। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक लेके दिल्ली से लेकर यूपी तक काफी लोग संक्रमित हुए। लेकिन इसका मतलब मैं बताता हूँ कि वैसा नहीं हुई। आप देखिए कितनी शानदार व्यवस्था के तहत योगी सरकार ने दवाइयां उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ जांचों, ट्रैक और ट्रीटमेंट के 3 पद्धति को लेके पहले मरीज को ट्रेस किया, फिर उसको ट्रेस किया, फिर उसका ट्रीटमेंट किया और सारी दवाइयां। एक मैं 15 दिन की बात नहीं कहता हूँ, 15 दिन बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ रही चीजों की, लेकिन उसके बाद सारी चीजें हरकत में आई। जल, थल और वायु से ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, दवाइयों को आपूर्ति की गई। ये सारी जनता को पता है, सारी दुनिया को पता है कि यूपी में योगी मॉडल ने शानदार कोरोना व्यवस्था की है। अभी भी तीसरी लहर आने की योगी मॉडल की पोल खुल चुकी है, क्योंकि उनसे पूछिए जिन्होंने अपने इंसानों को, अपने लोगों को अपने कंधों पे ढोयाएगा, लाशों को। योगी मॉडल की बता देता हूँ मैं आपको, मैं डेवलपमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले डेवलपमेंट देखिए, ये था योगी मॉडल, ये था योगी मॉडल। जैसे भैंस भी चोरी होने पर लगाया जाता है, भैंस भी चोरी होने पे FIR दर्ज होती थी और उनकी भैंस को पुलिस, उन्होंने सिर्फ गुंडा राज कायम किया है। सरकार ने गौ का शो को जीप में बैठा के समाजवादी पार्टी की बात मत करिए। आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बता देता हूँ। कोरोना महामारी में जहाँ दिल्ली उन्होंने 900 मीटर दिखाई, भाई क्या व्यवस्था चोरी करने की, चोरी करते इन्होंने तो कोरोना काल में भी दलाली खाई है, राम मंदिर में दलाली खाई है, राम मंदिर का चंदा उन्होंने क्या किया? अरे राम मंदिर आस्था नहीं कहता, 500 साल से लड़ाई थी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई। राम मंदिर कोई ऐसा बीजेपी सरकार नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बाद में मस्जिद दी है। और जहाँ भी मैं बताता हूँ, जहाँ भी मस्जिदें हैं सरकार ने उन्हें धरोहर साबित करने के लिए अपना पूरा सरकार ने 500 मीटर पर डे चोरी की है, ऑक्सीजन की, दवाइयों की चोरी की है। कितने लोग दिल्ली में हमारे उत्तर प्रदेश के आगे मर गए, कितने लोगों को इलाज नहीं मिला, कितने डॉक्टर हमारे मारे गए, 800 डॉक्टर हमारे दिल्ली में मारे गए। आप क्या बात करते हैं? समाजवादी सरकार की बात करता हूँ, अखिलेश जी की बात करता हूँ। अखिलेश जी ने अपने आवास, सरकारी आवास को जो पब्लिक के पैसे बनाए, उसकी चौड़ी तक खोल के ले गए। क्या शर्म आनी चाहिए? ऐसे नेता हमारी जनता काम करती है, हमने सरकार में हम ठीक करते हैं। मैं बता दूँ आपको दोबारा से जनता के सामने आपका चेहरा खुल चुका है। जनता आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जनता आपको नकार चुकी है। 2022 में इस बार दोबारा 350 सीटें। लेकिन सर 2022 की जनता कोरोना काल में जो लाखों लोग मरे हैं उस बात का भी जवाब देगी। संजीव जी, यूपी की जनता जो कोरोना काल में लाखों लोग मरे उस बात का भी जवाब मिलेगा बीजेपी को। राजू चौधरी जी के पास चलते हैं, उनकी सुन लेते हैं। संजीव जी बने रहिए, राजू चौधरी जी के पास चलते हैं, पहले उनकी सुन लेते हैं। चोरों को छोड़ के आती थी, गोशों को छोड़ के आती थी। योगी सरकार ने सब गुंडों को छुड़ाने में लगा दिया, महिला पुलिस सुरक्षा का माहौल बनाया। आपने शिक्षा नहीं दी, आपने शिक्षा नहीं दी, आपने व्यवस्था नहीं दी, आपने बदलाव नहीं दी। देखिएगा, आप देखिएगा, मैं राजू जी को बताना चाहूंगा, राजू जी 50,000 करोड़ आप तीनों से निवेदन है सर, एक एक करके बोलिए। माननीय जी, एक एक करके बोलिए।
5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश से होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जनता किससे प्रदेश उत्तर प्रदेश होगा जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले हैं। शानदार व्यवस्था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोगों की आस्था का विषय कोई आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, आपने अल्पसंख्यक के लिए कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है आपको बताइए अग्रवाल जी। आपने क्या किया? अग्रवाल जी आपने कौन सा विकास किया आपको बता दीजिए। नारी सुरक्षा के लिए क्या किया है? आप तो जिन्होंने इतना काम करते हैं सरकार ने किया हो। हमने क्या नहीं किया, हम बता देंगे। हमने छोड़ने का काम नहीं किया। हमने भैंसों को घुसाया, हमने ये काम किया। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार की सरकार कर सकती है और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो जनता से वादे किए वो पूरे करके दिखाए। बातों में नहीं बचने वाले अग्रवाल जी मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था जनता के खाते में। कहाँ है वो 15 लाख? एक जनता देख रही कहाँ है वो है। 15 लाख? 15 लाख रुपए बताया तो 15 लाख रुपए देने का वादा करा था। सोचना भी हमारे हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदू और हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं गुजरात के मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे जनता को। कहाँ है वो 15 लाख? जेब में गए वो 15 लाख? झूठे वादों की सरकार है, झूठों की सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है, जंगल राज है 5 सरकार में। और आम आदमी पार्टी की संजीव जी राजू चौधरी जी की सुन लीजिए सर। संजीव जी राजू चौधरी जी की सुन लीजिए सर। सर पूरा समय मिलेगा, आप ही बोलिएगा। कोई भी किसी तरह का धर्म रिस्पेक्ट काम ना करके 15 लाख देने का वादा किया था जनता को। कहाँ है 15 लाख? वृद्धावस्था पेंशन हम दे रहे हैं, है ना। कोरोना वॉरियर को सम्मान दे रहे हैं। कोरोना बहुत हुई है, मंत्रियों ने कहा कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। महिला सुरक्षा नहीं है, महिला बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं डर रही हैं सड़कों पे निकलने से। देखिए मैं बलात्कार करेगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर? घर में बलात्कार की खबर कब आ गई सामने? महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को बचाती है, क्रिमिनलों को बचाती है, को परेशान करके उन्हीं पे झूठे केस लगाए जाते हैं। शर्म कीजिए। झूठों की सरकार है, जंगल राज कायम हो चुका है यूपी में। कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं है तो आम जनताएं और महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? अग्रवाल जी बहुत सारे विपक्ष के बहुत सवाल होंगे सर जिनका जवाब देना होगा, उन जवाबों से कैसे बचेंगे? बहुत से ऐसे सवाल है सर। सर पहले तो आप तीनों से निवेदन है सर, एक एक करके बोलिए। संजीव जी, चौधरी जी, खान मैडम एक एक करके बोलिए। मैम एक एक करके बोलिए। मैम एक एक करके बोलिए। एक एक करके बोलिए। या जेलों में चले जाओ, नहीं तो जेल मार दूंगा। ये कहा जिसको जैसी भाषा में समझाना है, योगी जी ने कहा उसको उसी भाषा में समझाया। तो सीधा एनएसए एक्ट लगा देंगे, सब पे एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। योगी जी ने गुंडे की भाषा में समझाया, गोली मारी। तो मैं आपको बता देता हूँ, महिला की सुरक्षा, आदमी की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा,
मुझे ये बताइए, जब चुनाव सर पे आते हैं तभी मंदिर मस्जिद की बात क्यों आती है, तभी राम मंदिर मस्जिद धर्म हिंदू मुसलमान कोई मंदिर मस्जिद नहीं हुआ है, मैंने दोबारा बता रहा हूँ आपको। आपने तो राम मंदिर का चंदा खा लिया, आपने तो राम मंदिर का चंदा खा लिया, भगवान राम के नाम पे दुकान चला रहे हैं आप अपने। अब भगवान राम ही आपकी दुकान चला रहे हैं। नरवी जी, आप मुझे बताइए कौन सी मस्जिद में कौन सा हमला आज तक हुआ 5 साल में, आप बताइए। एक पे हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं विकास की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री शिक्षा की बात करते हैं, कोई मुद्दा नहीं है, फ्री इलाज की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात हम नहीं करेंगे। अगर हम जनता को सारा विकास दें, मंदिर मस्जिद सबको बनाने की मंदिर मस्जिद कांग्रेस की रक्षा हम करेंगे और हमारी रक्षा ये बात का जवाब देंगे। ईश्वर की रक्षा हम करेंगे, जो पूरी पृथ्वी को चलाने वाला भगवान, पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाला भगवान, उस भगवान की रक्षा हम करेंगे क्या वो भगवान हमारी रक्षा करेगा? मुझे इस बात भगवान जी, आपने मोदी जी की तस्वीर बनाई, भगवान राम की उंगली पकड़ के वो लेकर जाते राम मंदिर। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, आपने भगवान राम को छोटा दिखा दिया एक इंसान के सामने, एक व्यक्ति के सामने करते हैं हम भगवान राम को छोटा दिखा दिया, भगवान राम का अपने मोदी का कटोरा कर दिया आपने अब राजनीति करी है, तो सिर्फ धर्म जाति की राजनीति करी है और अब आपकी दुकान बंद होने वाली है। आपकी सरकार राजू चौधरी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर उनकी सुन लीजिए। संजीव जी पहले उनकी सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा सर, जवाब दीजिएगा थोड़ी देर में, पहले सुन लीजिए उनकी भी। सर जवाब भी दीजिएगा, सुन भी लीजिए, अग्रवाल साहब सुन लीजिए, अग्रवाल साहब सुन लीजिए पहले। सर अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे तो मुझे धन्यवाद करना होगा सर, धन्यवाद करना होगा सर, इस चर्चा को ना यही समाप्त कर देते हैं सर। अगर नहीं सुनेंगे, अगर एक एक करके नहीं बोलेंगे ना, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इस तरीके से बोलने का कोई मतलब नहीं है। ना आपको कुछ समझ आ रहा है, ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, ना कुछ जनता समझेगी। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अगर एक एक कर बोलेंगे, बात रखेंगे, जवाब सवाल होगा तो ठीक है, वरना इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। राजू चौधरी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुरभि जी, आप जिस ग्राउंड की बात करते हैं, आप जिस तरीके से कभी आपका मुद्दा विकास हुआ करता था, आज आप विकास में कहा है? इनके सांसदों ने एक गांव वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद ने एक गांव वोट दिया था। आज चली जाइए उस गांव को, आप देख लीजिए, उस गांव को आप कह नहीं सकती कि वोट दिया गांव है, पहले से भी खराब स्थिति है। हमारे यहाँ भी नदी के पार एक गांव वोट दिया गया था, आज वहाँ गांव में जाने का रास्ता नहीं है। जवाब सुन लेते अग्रवाल साहब से। लोहिया ग्राम को आप देख लीजिए, आप कहेंगे वाकई अखिलेश जी के समय में लोहिया ग्राम था। किस विकास की बात करते हैं ये? अगर जवाब सुन लेते हैं सर अग्रवाल साहब से, जवाब सर, जवाब दीजिए सर। इनको जानकारी ही नहीं होगी। हाँ सुरभि जी, विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है, जवाब दे दीजिए। विकास की बात करें ना आप, बार बोलिए। हमारे जितने भी हमारे सांसदों द्वारा गांव गोद लिए गए थे, उन सभी विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो गांव नहीं लिए गए थे जो समृद्ध थे। लोहिया गांव मन ले लिए, समृद्ध गांवों को लोहिया गांव बना दिया गया। हमारे यहाँ बहुत ही गरीब दबे पिछले समाज के गांवों को गोद लिया गया था, उनमें विकास कार्य चल रहे हैं, आधे से ज्यादा विकास कार्य हो गए हैं, थोड़े से रह गए। जल्दी मतलब विकास कार्य सिर्फ चिन्हित गांव में होगा या पूरा यूपी में ही विकास करना है, या फिर सिर्फ एक कैटेगरी है कि इस गांव में विकास किया जाएगा, यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या सर? सारे गांव में विकास होगा, आधे से ज्यादा विकास हो चुका है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने वो गांव गोद लिए थे। ये बात इस वर्ष की नहीं है, इसके पहले जो वक्त आया था, प्रथम बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, तब उनके सांसदों ने लिया था। इनको अभी यही नहीं मालूम है, अग्रवाल जी को भी जानकारी ही नहीं है। मैं राजू जी बता देता हूँ, ये योजना मोदी 1.0 में शुरू हुई थी,
मैं दोबारा बताता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ही गरीब, बहुत ही गाँव किराए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अग्रवाल जी अब पहले नरगिस जी के पास चलते हैं, उनकी सुन लेते हैं। अग्रवाल जी 10-20% गाँव रह गए हैं जिनमें बहुत ही स्थिति दयनीय थी। ठीक है नरगिस जी के पास चलते हैं। मैम बोलिए। चौधरी जी आप सुन लीजिए, पहले नरगिस जी की सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। पैसे तक क्यों है? अग्रवाल राजू जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर, फिर आपके पास आते हैं। बोलिए मैम। अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की लूट क्यों है? 2-2 लाख के जुर्माने आ रहे हैं गरीब घरों के। इतने 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। मुझे ये बता दीजिए, ऐसा लूट मार क्यों जनता के साथ की जा रही है? कोई लूट नहीं है। समाजवादी सरकार में मैं बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूँ। शहर में 7 घंटे लाइट आती थी, मेरे पास है ना। मेरे पास 20,000 रुपए का जितने बिल आ रहे हैं। अग्रवाल जी गलत बात कर रहे हैं। समाजवादी सरकार ने शहरों के अंदर 21-22 जितने बिजली नहीं आती, जितने बिल आ अस्पताल है। 24 घंटे लाइट से जोड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया था। 24 घंटे यदि लाइट कहीं भी जिले में है तो सरकारी अस्पतालों में लाइट रहेगी, उसको जोड़ने का 24 घंटे मुझे याद है। सफाई में आती थी, सपा सरकार नहीं हुआ। सर 30 सेकंड में आप तीनों ही अपनी अपनी बातों को पूरा करें, क्योंकि समय नहीं है सर। मैम 30 सेकंड में पूरा करिएगा बात को। अब 22 घंटे लाइट आएगी तो बिल्कुल ना आएगा, या तो उन्होंने शपथ लेने से पहले जनता से वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे। कहाँ है वो 15 लाख? सर जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा सर। चर्चा को ही समाप्त करना होगा, जवाब दे दीजिए पहले। तो मैं बता रहा हूँ किससे आ रही है, आपको नहीं दिख रही है। वीडियो देख लीजिए। जो व्यक्ति केवल पैसे की पीछे भागता है वो समाजवादी पार्टी है, वो आवामी पार्टी है। बीजेपी पैसे पीछे नहीं भागती है, बीजेपी भागती है कामों पर। पर्चे बस्ती के लिए विकास कर रहे हैं, है ना। आपको तो पैसे दिखते हैं, आपको पैसे चाहिए, मैं जानता हूँ। आप जनता के पैसे के ऊपर जनता के ऊपर चोरी करने के वो 15 लाख रुपए पे तो आप लड़ाई बैठेगा। अरे आप विकास देखिए, विकास देखिए। सर समय नहीं है, आप तीनों ही माननीय से निवेदन है, समय नहीं है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना है। समय नहीं है मैम। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल नेता बीजेपी जुड़े थे, राजू चौधरी नेता सपा, नरगिस खान नेता आप। तो यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की अपने स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी लगातार यूपी में बेरोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण का दांव खेलकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सीधी टक्कर सपा और भाजपा में मानी जा रही थी, और इन सब के बीच आज समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहना कि ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में उन्होंने 23 जुलाई को अयोध्या में एक अभियान की शुरुआत करने को भी बात कही है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में। क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, या फिर समाजवादी पार्टी, या फिर और कोई पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी बाजी मारती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक,